हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एज ए ड्रग ऑफ चॉइस काम में ली जाती है एनेस्थेसिया इंड्यूस करवाने के लिए अलग अलग कंडीशंस में। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अगर किसी पेशेंट में रेज्ड आईसीपी है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा वाला एजेंट काम में लोगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर काम में लेंगे अपन थायोपेंटोल सोडियम। थायोपेंटोल सोडियम ड्रग ऑफ चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है आपके रेज्ड आईसीपी वाले पेशेंट्स के अंदर, या फिर कोई भी पेशेंट हो जो कि एपिलेप्सी का हो उसके अंदर भी अपन थायोपेंटोल सोडियम ही काम में लेते हैं। या फिर मान लीजिएगा कोई भी पेशेंट है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का है उसके अंदर भी अपन थायोपेंटोल सोडियम ही काम में लेते हैं। या फिर मान लीजिएगा किसी भी पेशेंट को आपको एलएससीएस मतलब कि जो लोअर सिजेरियन सेक्शन जो सर्जरी है वो आपको इंड्यूस करवानी है। इन सभी कंडीशंस में एक ही ड्रग काम में लेते हैं और वो ड्रग कौन सी है? थायोपेंटोल सोडियम। चाहे रेज्ड आईसीपी हो, एपिलेप्सी हो, चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो, चाहे एलएससीएस हो। लेकिन यहीं पर ध्यान रखना है अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में कौन सी वाली ड्रग आपके एनेस्थेसिया इंड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है? तो यहाँ पर आपको काम में लेना होता है कीटामीन। यहाँ पर क्या क्या काम में लेना होता है? कीटामीन काम में लिया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, याद रखना। तो अगर रेज्ड आईसीपी, एपिलेप्सी, हाइपरथायरॉयडिज्म, एलएससीएस है तो थायोपेंटोल सोडियम, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कीटामीन। और कीटामीन से ही याद आया, याद रखिएगा अगर मान लीजिएगा कि अगर किसी पेशेंट के अंदर आप ईसीटी दे रहे हो तो ईसीटी में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट काम में लिया जाता है? कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। तो दो यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, या तो काम में लिया जाता है सबसे पहले मेथोहेक्जिटोल या फिर कभी कभी थायोपेंटोल सोडियम भी काम में लिया जाता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको मेथोहेक्जिटोल को देनी है। आईसीयू में पेशेंट को सीडेट करने के लिए, आईसीयू में पेशेंट को सीडेट करने के लिए अपन काम में लेते हैं प्रोपोफॉल। कौन सा काम में लेते हैं? प्रोपोफॉल काम में लेते हैं। आप आईसीयू में काम किए होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिएगा किसी पेशेंट में ब्रोंकियल अस्थमा है, अगर मान लीजिएगा पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का शोक है, चाहे वो हाइपोवोलेमिक हो, सेप्टिक हो, कोई भी कंडीशन में आपको एनेस्थेसिया इंड्यूस करवाना है, या फिर मान लीजिएगा पेशेंट बूढ़ा है, ओल्ड एज वाला है। अच्छा, इन दोनों की पहले मैं बात करूं तो ये दोनों ब्रोंकियल अस्थमा और शोक, इन दोनों कंडीशन में अपन काम में लेते हैं कीटामीन्स। क्या काम में लेते हैं? कीटामीन्स। और अगर मान लीजिएगा कोई ओल्ड पेशेंट है और उस कोई भी प्रकार की कार्डियोवेस्कुलर सर्जरीज करवानी है तो इसमें अपन काम में लेते हैं इटोमिडेट। तो देखो अब आपको याद कैसे रखना है इन सभी चीज़ों को? रेज्ड आईसीपी, एपिलेप्सी, हाइपरथायरॉयडिज्म, एलएससीएस, इन चारों में तो थायोपेंटोल सोडियम काम में लेंगे। इसके अलावा कीटामीन, कीटामीन कहाँ काम में लिया जाता है? ब्रोंकियल अस्थमा, शोक और इसी के साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म में। अगर ईसीटी में पूछ ले तो मेथोहेक्जिटोल काम में लोगे। आईसीयू में काम में लेते हैं प्रोपोफॉल। और अगर ओल्ड पेशेंट और सीवियस सर्जरीज हो तो वहां पर अपन काम में लेते हैं इटोमीडेट। क्लियर है क्या? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट ड्रॉप जरूर करके जाइएगा जिससे कि आपसे बेहतर से बेहतर वीडियोस लाया जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।